रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। योर सर्च एंड्स हियर। चंडीगढ़ में चाहिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर आपको कहीं पे भी चाहिए या फिर रियल एस्टेट के बारे में बात करनी है, घरों के बारे में बात करनी है, मार्केट के बारे में बात करनी है, आपको ढेर सारे टॉपिक्स होंगे रियल एस्टेट की जब हम बात करते हैं। सो इन सब टॉपिक के बारे में बात करने के लिए वी हैव अ वन एंड ओनली टीम सरवाल से पीके जी। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सरवाल जी हमारे साथ फाइनली जो है जुड़ चुके हैं एंड काफी सारे डिस्कशन जो है वो करना बाकी है पीके जी के साथ। तो पीके जी वेलकम सर, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक सारा एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। बिल्कुल ठीक, और मौसम बड़ा अच्छा है। ये तो गर्मी का बता रहे हैं कि वेव है और इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं 32 के अंदर। और जब मेरी इंडिया से बात हुई सुबह तो कह रहे हैं जी हम तो 47 में बैठे हैं जी। तो मैंने कहा फिर आप एक काम करो, अपने ऊपर मसाला लगा लो, करके भी बन जाओगे। तो कहते हैं हम लोग तो तंदूर में बैठे हैं। मैंने कहा बिना मसाला लगाए बैठे हो। वो उसको समझ नहीं आई, मेरे दोस्त को कहता मुझे समझ नहीं आई। मैं कहा फिर अब जब तंदूर में बैठा तो फिर मसाला लगा के बैठ, कम से कम स्वाद तो आए। Oh my God! तो ऊपर से वो कहता है कि जी बिजली भी बार बार जा रही है दिल्ली में, क्योंकि पहले तो एसी नहीं हुआ करते थे, अब एसी हुए तो एक घर में 4-4 एसी शुरू हो गए हैं जी। तो फिर मैंने कहा फिर जैसा करोगे वैसा भुगतोगे, 4 एसी लगाओगे, चारों से हाथ धोगे। क्यों जी, क्यों? तो ये बात है। बाकी ठीक है जी। एक मामले में भी यार लकी की 32 में भी यहाँ पर हीट वेव मानी जा रही है। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि पीके जी जैसे ही हीट वार्निंग परसों से स्टार्ट हो गई थी, मंडे से हीट वार्निंग आ गई थी ना, लाइक हीट वार्निंग अभी अच्छा पता चला 30s मतलब मिड 30s को भी नहीं क्रॉस कर रहा है। नहीं 33 से ऊपर गया ही नहीं, वही मिड 30s को भी नहीं क्रॉस कर रहा है, 33 पे डाला हुआ है। मैं कॉटेज में था इस लॉन्ग वीकेंड में ना, ये पिछले वीकेंड नहीं, ये वीकेंड जो निकला मैं कॉटेज में था। तो क्योंकि मेरे पास वाटर फ्रंट है ना, सामने पानी है, रिवर है, तो मेरा अपना प्राइवेट बीच है, तो वहां पर हम लोग पूरा परिवार, हम लोग वो फादर्स डे का था ना, तो उस चक्कर में सारा परिवार था। मैं, मेरी फैमिली, मतलब मेरी बेटी, उनका परिवार और उसके इन लॉज, मेरा बेटा, उनकी फैमिली और उनके इन लॉज, मतलब हम लोग चारों बहुत क्लोजेस्ट जो होते हैं हम लोग थे वहां पर। वी स्पेंड 2-3 डेज देयर और हमने तो वहां पर बहुत एंजॉय किया। पर न्यूज साथ साथ पढ़ रहे हैं हीट वेव। मैं कहा यार ये हीट वेव मतलब हम तो एंजॉय कर रहे हैं, पर यहाँ पर आके जब मैं ऑफिस में आया तो मुझे मेरे एम्प्लॉइज ने कहा कि सर आप कॉटेज गए थे। मैं कहा यार तुम्हें सपना आ गया। कहता सर आपका शक्ल काली हुई पड़ी है, मतलब धूप में, तब समझ आएगी वाकई हीट वेव था। वो पानी के किनारे रंग डार्क हो जाता है ना। हाँ जी करेक्ट। और आपको पता है मैं बहुत फेयर कम्प्लेक्शन का हूँ। और उस इतने ज्यादा फेयर कम्प्लेक्शन वाले का अगर थोड़ा सा भी रंग काला हो जाए तो दूर दूर तक पहचाना जाता है। बिल्कुल पहचाना जाता है, पता ही लग जाता है। सही बात कहा आपने। बिल्कुल ठीक बात है। क्या तो ये बात है जी 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 जी। क्या बात है। हमारे लिस्टर्स के मैं बता दूं हमारे साथ पीके सरवाल जी जुड़े हुए हैं। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सरवाल आप सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट या क्लैरिफिकेशन है, कुछ पढ़ लिया आपने, या फिर अगर आप रिसेंटली कुछ रियल एस्टेट के आपने स्टार्ट करी है बिजनेस, व्हाटएवर इट इज, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, सवाल का जवाब चाहिए, व्हाटएवर डाउट यू हैव, यू कैन कॉल 9052269109 905-226-9109 905-226-9109 इज द स्टूडियो नंबर टू कॉल। पीके जी वैसे बहुत टाइम से ना एक बातें चल रही थी कि बैंक ने रेट कट कर दिया, अब तो चलो हाउसिंग मार्केट पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वो पता लग रहा है कि हाउसिंग मार्केट तो सोया हुआ है अभी भी। इट इज स्टिल इन अ स्लीपी पोजीशन। हां जी, इसका नाम ही ये दे दिया इन्होंने, इसका नाम ही दे दिया स्लीपी मार्केट। स्लीपी मार्केट फर्क नहीं पड़ा, मतलब कि हमारी ब्रोकरेज है, इतने एजेंट काम करते हैं, बाकी ब्रोकर ऑफ रेकर्ड्स की हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं, बहुत ब्रोकरेज से हमारी मुलाकात होती है, हिला ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब वो बात अलग है, मई के महीने में सेल वाज डाउन 0.6% ईयर ओवर ईयर, प्राइस वाज डाउन 0.2%, लिस्टिंग्स वाज अप 0.5%, वो मई के महीने में था। जब 5 जून को हुआ तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि इसका रिवर्स असर, जो रिवर्स गियर मार देगा ये, अब सेल बढ़नी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे प्राइस बढ़ेगा। हिला ही नहीं, टस से मस नहीं हुआ ये। 5 जून का रिजल्ट आ चुका है, आज लगभग 15 दिन होने वाले हैं, 2 हफ्ते हो गए, हिला ही नहीं। और जब इसके ऊपर थोड़ा सा और हमने इसको अंदर तक जाके समझने की कोशिश करी, या मेरी जो मीटिंग्स हुई पिछले 2 हफ्ते में, अलग अलग 5-6 मीटिंग्स रोज की होती हैं, तो ये समझ में आया कि बायर कहता है रुक जाओ भाई, एक बार नहीं, अभी 3-4 बार और घटेगा, उसके बाद देखेंगे मार्केट में जाकर। दे आर ऑन द साइड लाइन एंड वेटिंग मोर चेंजेस
टू कम इंटरेस्ट रेट और 2-4 बार गिरेगा तब बात बनेगी। और ये जो है इंटरेस्ट रेट जो घटेगा तब बात बनेगी, तो मुझे लगता है ये सोचना कुछ बायर्स का ठीक नहीं। हालांकि जो 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 लॉजिकली सोच रहे हैं वो खरीद रहे हैं अभी भी कल भी हमारी 2-3 क्लोजिंग्स हुई हैं, तो वो ये कहते हैं कि नहीं हमें अब लेना चाहिए क्योंकि इस वक्त डिस्काउंटेड में मिल रहा है सब कुछ, सेलर से नेगोशिएट हो रहा है इस वक्त। अगर हम प्रीवियस सेकंड बुक करते हैं तो हमारे को इंसेंटिव्स बड़े ज्यादा मिल रहे हैं, इसका बेनिफिट ले लो। इंटरेस्ट रेट तो कम होना ही होना है, पूरी उम्मीद हो चुकी है इंटरेस्ट रेट कम होने की। तो ये बात है, यस मार्केट ठंडी है, पर मुझे लगता है 24 जुलाई को जो इंटरेस्ट रेट कम होना है उसके बाद थोड़ा फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। एंड आई थिंक इवन क्रिया जो है, जो कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन है, वो भी काफी ऑप्टिमिस्टिक रिमेन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी एक रीसेंट आई थी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रीसेंट कट होने वाला एक न्यू लाइफ जो है मार्केट में इंजेक्ट करेंगे। तो आई थिंक हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल क्रिया कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन वो भी बोल रही है, ट्रप भी बोल रहा है, और ये बता रहे हैं कि ये आएगा। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर बड़ी क्लियर बताना चाहता हूँ सायरा, कि मिरेकल एक्सपेक्ट मत करिएगा। डोंट एक्सपेक्ट कि जो 1.5 साल 2 साल पहले हुआ था वो दोबारा हो जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। मुझे याद है, मैं अगर बात करूं, चलो 20 साल भी नहीं और थोड़ा ज्यादा 22-23 साल पुरानी अगर मैं बात करूं, तो 6% इंटरेस्ट रेट को हम बहुत बेस्ट इंटरेस्ट रेट मानते थे। अरे यार ये तो मजा आ गया, लॉटरी है। हम इंडिया में फोन करके कहते थे तुम्हारे यहाँ तो 18% ब्याज चल रहा है, हमारे यहाँ तो 6 है। और आज देखो 3 ईयर क्लोज 5% में मिल रहा है और हम कह रहे हैं बहुत महंगा है। तो हमें क्योंकि आदत पड़ गई फ्री खाने की, है ना। वो वाली बात होगी ना, मेरे ऐसा भूखा गया ढाबे में, उन्होंने कहा कि दाल के साथ रोटी फ्री, तो मैंने कहा दाल को मारो गोली रोटी खिला दो जो फ्री है, दाल को छोड़ दो, दाल के साथ रोटी फ्री है ना, तो दाल हम कहते हैं दो ही मत, हमें फ्री में रोटियां खिला दो। वो वाला हाल हो गया यहाँ पर कि अब फ्री का ब्याज था तो फ्री में दे दो हमारे को, हम 2-4% नहीं देना चाहते। लेकिन एक बात जायज भी है, क्यों? क्योंकि तब 4-4 लाख के मकान होते थे, आज वो मकान 1-1 मिलियन का है। तो अफोर्डेबिलिटी और सैलरी इस रंग से नहीं बढ़ी, तो इस हिसाब से इंटरेस्ट रेट तो कम होना ही चाहिए। तो ये देखो आगे क्या होता है, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग सर कि ये इंटरेस्ट रेट अलग अलग इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट जो आई है कि भाई ये जो है इस साल 3 बार तो कम होना ही होना है, जिसमें एक बार हो चुका। 24 जुलाई की मेरे को अब उम्मीद जो है 65% हो चुकी है। पहले मैं 50 कह रहा था, अब 65 हो गया। जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं यूएस की भी और इन्फ्लेशन की भी, यूरोपियन यूनियन की भी अलग अलग जो रिपोर्ट्स आई हैं, अभी यूके की जो भी रिपोर्ट है इनका इन्फ्लेशन 2% आ गया। तो ये सब चीजें देखते हुए मुझे लग रहा है कि अब 65% चांस है कि 24 जुलाई को भी ये जो है इंटरेस्ट रेट एक बार नीचे आएगा 0.25%। और उसके बाद अगर 24 जुलाई को आ गया तो शायद फिर 4 सितंबर को ना आए, फिर 23 अक्टूबर को मेरे को उम्मीद है, 23 अक्टूबर के बाद फिर दिसंबर को उम्मीद है। अगर 24 अक्टूबर को नीचे नहीं आया तो फिर पक्की बात है 4 सितंबर को इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, जो उनकी मीटिंग होनी है। अलग अलग जैसे अब बेंजामिन ताल साहब जो है सीआईबीसी के, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े सीनियर, बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं बहुत उनसे मिलके उनको बहुत कुछ ज्ञान मिलता है उनसे। वो कह रहे हैं कि मुझे तो उम्मीद 4 बार कटने की होगी इस साल इंटरेस्ट रेट। अच्छा, एक बार तो कट गया, 3 बार हो। और उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि अगर मैं एक रीजनेबल गेस लगाऊं इस वक्त, तो की इशू कनाडा के हालात नहीं है, की इशू यूएस के हालात है, उस पर हम डिपेंड कर रहे हैं। ठीक। और एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने कही कि जो हमारे बैंक ऑफ कनाडा की लैंग्वेज थी कि भाई वो मीटिंग टू मीटिंग डिसाइड करेंगे इंटरेस्ट रेट के बारे में, कहना कि ये सिर्फ उनकी एक लैंग्वेज थी, जबकि अपना माइंड वो मेकअप कर चुके हैं कि कब कब कैसे कैसे इंटरेस्ट घटाना है। ये कुछ बातें बड़ी अच्छी हैं, मिलके फायदा होता है, बड़े ज्ञानी लोगों को मिलके इनसे बैठ के शाम को एक कप चाय पी के या खाना खाते होगा, तो ये बातें समझने को बड़ा अच्छा लगता है। और मैं तो आई लुक फॉरवर्ड फॉर मी टू मीट ऑल दिस जीनियस पीपल। बात ये होती है ना, आपको खुद को सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। अगर आप एक जेब कतर के साथ बैठे हो तो शाम तो वो यही बताएगा मैंने फलाने की जेब कैसे काटी। नहीं, ये तो सच बात है ना। फिर उसको अगले दिन मुंह सूजा हुआ देखो तो कहे यार मोटा होगा, क्या मोटा नहीं हुआ जी, मार खा के मुंह सूजा हुआ है क्योंकि जेब काटे हुए पकड़ा गया था। अरे टेंशन ही लोगे अब उनकी हालात जो उनके हैं, इनकी दोस्ती करके
ऐसे इनकी दोस्ती जी का जंजाल नहीं कहते। एक सियाने बंदे के साथ बैठोगे तो सियानी बात ही करेगा, इन्वेस्टर के साथ बैठोगे तो इन्वेस्टमेंट की बात करेगा, एक आप पंडित जी के साथ बैठोगे तो ज्ञान की बातें सुनोगे, धर्म की बातें सुनोगे। चोर चुप के पास बैठोगे तो वो बस ये लड़ाई झगड़े की बातें करेगा। क्यों जी? बिल्कुल, ये तो सच बात मैं है। आई वांट टू स्पेंड माय टाइम विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड। क्या बात है, क्या बात है। एंड आई थिंक हमारे लिसनर्स भी यही बिलीव करते हैं कि क्योंकि दे आल्सो टेंड टू स्पेंड टाइम, जब आप आते हैं यहाँ पे बात करने के लिए, कि देयर आर सो मेनी लिसनर्स आई कैन फील दे उनकी जो फीडबैक होती है इतनी अच्छी आती है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है जी वाई मीडिया में, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज गो अहेड। हेलो सबरवाल जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, क्या हाल है आपके? बस ठीक है जी सबरवाल साहब, बस आपके साथ ही रह के हम लोग भी कुछ सीखते रहते हैं सबरवाल साहब। नहीं सर, आप वैसे ही बड़े ज्ञानी हैं, बड़ी साहब आप बड़ी अच्छी बात करते हैं। जैसे आपने सुबह के शो में कहा था आज वो जो डेलिक्वेंसीज की बात की थी 24% की, आपने पढ़ा है ना, तभी तो कहा आपने। तो ये आप भी जरूर आपकी निगाह जो है टिकी रहती है खबरों के ऊपर, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपके क्वेश्चन इंटेलिजेंट क्वेश्चन होते हैं। हालांकि कई मामले में हमारा सहमत होना जरूरी नहीं है, कई बार हम सहमत नहीं भी होते, अपना अपना विचार होता है सबका, लेकिन यस आप नॉलेज रखते हैं सर। और गिरीश जी ना, आपका नाम गिरीश है ना? गिरीश जी आप नॉलेज रखते हैं और आई अप्रिशिएट दैट। अच्छा सबरवाल साहब, देखिए अपने ग्रेट प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जी पैसा तो चलो बांट रहे हैं नहीं दानवीर कर्ण की तरह, लेकिन ज्यादा उसका फर्क नहीं पड़ रहा। देखो उन्होंने बांटा तो ये सुना इधर टोरंटो में वो डेवलपमेंट कॉस्ट लोगों ने बढ़ा दी सिटी ने। हाँ, तो हम ही से लेंगे ना, वो हम ही लोगों से तो लेंगे, और कहाँ से लेंगे? मतलब कि क्या हुआ, पैसा बांट दिया और देखो मैं आपको एक छोटा सा एक वो बताता हूँ, एक जोक समझ लो, जो मर्जी समझ लो, ठीक है जी। वो कवि सम्मेलन हो रहा था, और कवि सम्मेलन में हो रहा था तो कवि थी, मेरे को कविता तो मैं भूल जाता हूँ पर उसका रस मैं समझ गया। कविता गा के बताई, हंस के हमारा पेट दर्द हो गया। वो कहते जी हमको डाकुओं के खेमे में कवि सम्मेलन के लिए इनवाइट कर लिया गया, कवियों को, हाथ से कवि वालों को, डाकुओं का खेमा समझ गए आप, अड्डा। और कहते हम डर भी बड़े गए, पर उन्होंने कहा नहीं फिक्र मत करो, आपकी सिक्योरिटी हम है, अब जब हम आपके साथ है तो आपको कोई क्या बिगाड़ लेगा। कह रहा हमने पैसे मांगते भी हमें डर लगा कि पैसे कितने मांगे। वो कहता जी मुंह मांगे मांगो, जितने मांगो देंगे। हमने भी सोचा कि यार ये तो डाकू है, इनका पैसा तो बहुत होगा, मांग लो। हमने भी अनाप शनाप मांग लिया, जैसे ही मांगा उन्होंने कहा दे दिया, आ जाओ। लो जी कवि सम्मेलन हाथ से कवि सारे के सारे बड़े खुश। सहरा आप भी सुन रही हैं? जी जी। वो सारे के सारे खुश, वो मुंह मांगा पैसा मिल गया, और गए वहां पर कवि सम्मेलन हुआ, हाथ से कवि हुआ, जितने जितने पैसे मांगे थे सारे दे दिए। सारे देने के बाद उनको जाके छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने डकैती करी और सारा पैसा उठा के ले आए पीछे जाके वो कहता है यार ये क्या, कहता जब हम कवि सम्मेलन में आप आए थे तो हम आपके होस्ट थे, बाद में हम डकैत थे, अपना पैसा ले आए। तो ये हाल हो रहा है यहाँ पर कि मतलब मेरे को लगता है इससे ऐसा एग्जाम्पल क्या होगा कि खुल के पैसा बांट दिया, फिर हम ही से खींच लिया, वापिस ले लिया। दो चेहरे हो गए ना ये। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो उसमें कुछ पिस गए, और सुबह भी युद्धवीर भी बड़े परेशान थे इस बात से, मैं भी सुन रहा था। और दिस इज नॉट करेक्ट एट ऑल। जगह जगह ऑडिट चल रहा है, हर बात की इंक्वायरी हो रही है, कभी सीआरसी लेटर आ रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी आप देख लीजिए कैपिटल गेन को पकड़ लिया, अब डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर पंगा खड़ा कर दिया, विच इज नॉट गोइंग। अब आप किसी ने कॉल किया था यूएस के अंदर हालात रियल एस्टेट के हमसे मच बैठ रहे हैं, होंगे क्यों नहीं होंगे? जहाँ पर ऐसे गवर्नेंस होगी तो वहाँ पर हालत तो खराब होगा ही ना। तो एक कमरे वाला जो मिनिमम 4-5-6 लाख का मिलेगा, उस पर भी 10% 15% पता नहीं कितना बढ़ा दिया डेवलपमेंट। नहीं, कीमत नहीं बढ़ाई, डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ा दिया। हाँ, जैसे मान लीजिए एक बेडरूम ब्रांड न्यू की बात करते हैं, चलो, क्योंकि ब्रांड न्यू के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस है ना। तो मान लीजिए अब वो प्राइस के हिसाब से मत जाइए, पहली बात। डेवलपमेंट चार्जेस बेडरूम्स के हिसाब से प्राइस होता है, लेकिन उसमें मेन शेयर जो होता है वो साइज क्या होता है। 1 बेडरूम के अगर मान लीजिए डेवलपमेंट चार्जेस 12,000 थे तो 10% बढ़ के 1200 बढ़ गया। डेवलपमेंट चार्जेस 10% बढ़े हैं, कीमत नहीं 10% बढ़ी बॉस। ओके डेवलपमेंट चार्जेस लेकिन वो भी गलत है ना 10% बढ़ना।
हाँ जी, आगे हाँ जी, कीमतें हाँ जी। इतनी ज्यादा हैं, ऊपर से और बढ़ गया। जैसे मान लीजिए 3 बेडरूम का कोई कॉन्डो अगर बुक करता है और उसकी कीमत अगर 1.5 मिलियन है और उसके ऊपर कीमत को इतना हम तवज्जो नहीं देते और उसके ऊपर अगर डेवलपमेंट चार्ज आपके तो अगर मान लो $25,000 था तो वो 2,500 बढ़ गया। तो ऐसे मान लो 100 है तो वो 1200 ईच पर्सन के हिसाब से 12,000 हो गया समथिंग लाइक दैट, राइट? बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गिरीश जी, बिल्कुल। एंड हमारे लिस्टर्स को बता दूं, स्टूडियो नंबर नोट कर लीजिए 9052269109 905 226 9109 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर। अगर आप लोगों ने कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी डिस्कशन में पार्ट करनी है, हमारे साथ पीके सवाल जी जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाई मीडिया बिग शॉट आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के सारे जो एक्सटेंसिव कवरेज हो रहे हैं, ऑल थैंक्स टू हिम, इज द मेन स्पॉन्सर। साथ ही साथ यूरो कप 2024 की सारे एक्सटेंसिव कवरेज जो हो रही है, सारी जो आप देख पा रहे हैं वाई मीडिया के सब प्लेटफॉर्म्स पे, ऑल थैंक्स टू हिम एज वेल, टीम सरवालकर फ्रॉम पीकेजी, क्योंकि हमारे मेन स्पॉन्सर है वो। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच फॉर दैट सपोर्ट। Thank you very much, Sarah. थैंक यू सो मच सर। एंड I'm always with you guys. You are doing good job और हमेशा साथ मैं हूँ आपके। जी। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, मीन्स अ लॉट बिल्कुल। एंड माय लिसनर्स के लिए स्टूडियो नंबर मैं दोबारा जरूर बता दूं 9052269109 905 224 9109 9052269109। पीके जी, हम हाउसिंग की अगर बात करें, हाउसिंग स्टार्ट जो है ये बताया जा रहा है कि लास्ट कुछ लाइक 7 मंथ्स से सबसे ज्यादा हाईएस्ट ये कुछ लेवल पे इन द लास्ट लाइक 7 मंथ्स और समथिंग। जी 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 तो इसके बारे में आपका टेक क्या है? हाँ, ये 6 मंथ्स की अगर एवरेज निकालें तो अपस्टिक जो है 3.8% रहा इसका और 247,000 समथिंग आगे इसका यूनिट रही और ये बहुत मोटा जंप आया मई के महीने में। जून की तो अभी रिपोर्ट अगले महीने आएगी और ये जंप हाउसिंग स्टार्ट का बड़ा जबरदस्त था, विच वाज 10%। वो वहां पर डेवलपमेंट चार्ज की बात कर रहे थे, बढ़ गया। यहाँ पर हाउसिंग स्टार्ट भी 10% बढ़ गया। वो तो नेगेटिव था, ये पॉजिटिव बात है, क्योंकि इसका कारण ये भी हो सकता है कि अप्रैल के महीने में बहुत कम था ये, तो वो भी कारण हमको लगता है। लेकिन ये जो है विच इज गुड न्यूज। और ये लेकिन अगर इसमें हम अर्बन स्टार्ट की अगर बात करें, अर्बन स्टार्ट के अंदर मैं आपको पहले बता दूं कैसे काउंट किया जाता है। हम जिस सिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा होती है उसी को काउंट करते हैं, उससे पहले नीचे काउंट नहीं करते। वो जो है 39% बढ़ा है, 21,000 समथिंग यूनिट्स फालतू आई हैं, जिसके अंदर जो है 49% जो है वो मल्टी यूनिट स्टार्ट्स है, यानी कि मल्टी यूनिट का मतलब समझ गया हाई राइज। तो इट इज ए गुड न्यूज। डिटैच घरों के अंदर 6% का जंप आया है एंड ये एक अच्छी खबर है। कम से कम इन्वेंटरी तो आगे हाथ में नजर आएगी थोड़ी सी, नहीं तो पता चले खरीदने वाले बैठे हैं, है कुछ नहीं। तो लेकिन सीएमएससी की रिपोर्ट में ये भी आया साथ में कि वो लगातार ये उम्मीद नहीं कर रहे कि हाउसिंग स्टार्ट बढ़ते रहेंगे। उनका ये मानना है कि डाउनवर्ड प्रेशर भी आगे आने वाला है। तो ये तो होता ही है, कहते हैं ना गेंद जितनी तेज अब जमीन में मारोगे उतने उछल के वापस आएगी। तो धीरे धीरे वो सेटल होती है, तो ये चीज धीरे धीरे सेटल होती है। तो ऑन दी होल इट्स ए गुड न्यूज। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आई थिंक यश जी जुड़े हैं हमारे साथ। वाईमीडी में स्वागत है यश जी, प्लीज गो अहेड सर। ठीक है जी। जी सर। सर आपके पास स्टील का कोई डंडा है? किस चीज का सर? स्टील का डंडा। स्टील का डंडा? स्टील का? हाँ। और नहीं भाई साहब, अभी जीना है मैंने। नहीं मेरे लिए चाहिए वो। आपके लिए चाहिए? हाँ जी, मेरे को आपकी मेंटरशिप चाहिए प्लीज। अच्छा यश जी, आपकी मेरी सवेरे बात भी हुई थी ना? हाँ जी। सवेरे तो आप मेरे को रिंग में खड़ा कर रहे थे, बॉक्सिंग रिंग में। अभी आप डंडा पकड़ा रहे हो, ये आप मेरे पीछे पड़ गए हो हाथ धो के लगता है। नहीं मेरे को सीधा करो प्लीज थोड़ा। अच्छा सुनो, आपने इनवाइट किया हुआ था, याद है ना? मैं वो बात ही नहीं कर रहा। नहीं पहले मैं अपनी सफाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे को क्वार्टर से आना है, मेरा पूरा परिवार, किड्स, ग्रैंड किड्स साथ हैं, मेरे को डाउट था, तो ये इसलिए मैंने आपको 100% कंफर्म नहीं किया था। तो वो गलती की वो माफी को तो अलग कर दो आप, वो अगली बात करते हैं। वो मेरी गलती थी, मैंने बहुत गलत दिन चूज किया था, बहुत। हाँ, क्योंकि वो फादर्स डे था। फादर्स डे, हाँ मेरी गलती। परिवार के साथ थे सारे लोग।
लेकिन अगर आप मेरे को बंदा बना दो ना। आप बहुत अच्छे इंसान है सर। नहीं 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 है नहीं मैं आप नहीं। बहुत अच्छे इंसान हो। नहीं और है, मुझे ये मेरे भी को- पता चला कि मेरे आपके को पास कोई बहुत ऐसा पुराना नहीं रजिस्टर का चाहिए। लाइसेंस भी था जो कि आपने यूज नहीं किया। आप मिलो कभी भी आके, एनी टाइम आप मेरे भाई हो, जब मर्जी टेक्स्ट मैसेज डाल के, क्योंकि मेरा फोन होता है फॉरवर्ड, तो आप टेक्स्ट मैसेज डाल के नाम जरूर लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वही नाम कह रहा हूँ ना आपका। मैं। और आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी प्रायोरिटी है, तो मुलाकात करते हैं सर। पीके जी मैं यही कह रहा हूँ, मेरे को कोई ऐसा मेंटर चाहिए जो डंडे से मेरे को सही कर दे बस। वैसे मैं बता दूं, मेरे किसी भी एजेंट से पूछ लो, आप मेरे एम्प्लॉय से पूछ लो, वो कहते हैं सर आपसे डांट खा के मजा बड़ा आता है, क्योंकि हम सीख जाते हैं। वो कहते हैं जिस दिन आपसे डांट नहीं पड़ती है ना, हमें लगता है हमारे से कोई गलती हो गई। बस 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 वो डंडा भी मेरे को स्टील का चाहिए बस। नहीं नहीं नहीं, प्यार का चाहिए। जब मर्जी आप मुझे बताइए, मैसेज डालिए, आई विल हैव ए नहीं मैं मीटिंग आऊंगा, टुगेदर। जरूर आऊंगा मैं। आपका घर भी बड़ा खूबसूरत है सर, क्लाइनबर्ग में, और आप होस्ट भी बड़े अच्छे हैं सर, खाना भी बड़ा अच्छा है, हर चीज बड़ी अच्छी है, तो बस वो तो प्यार से सारा काम हो जाएगा। आप जैसे नहीं मेरे को प्यार की जरूरत नहीं ना, मेरे को डंडे की जरूरत है। चलो ठीक है सर, अब मैसेज डालिए, मुलाकात करते हैं सर। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, अपना साहिरा आप गई हुई है ना? हाँ जी। इनके घर गई हुई है ना आप? नहीं एक्चुअली मैं शायद नहीं गई हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कहा जा पाई क्योंकि उस दिन फादर्स डे जब था नहीं, तो ये वाला नहीं, हाँ। जब इससे पहले बार साल उन्होंने बुलाया था। अच्छा वहाँ पे आप थे, मेरे को हाँ मिले तब थे वो आप। वाला पे थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो उसमें वाला थे ना आप, जब इनका इतना लाविश खाने पीने का इंतजाम था, Oh, गाने then I बजाने का, remember, गाने बजाने का प्रोग्राम था, 2-4-5 जोक मैंने भी मारे थे तब, जी है ना? हाँ जी है ना, मैंने भी 2-4 जोक मार दिए थे, तर 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 तर। और ये भी मैंने तब स्टील का डंडा पकड़ा होता, मेरे एक जोक के बाद हंसेंगे जरूर जरूर हंसना है। वो सब नकली हंस रहे थे, राइट? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो असली हंस रही थी। तो मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं। मैंने कहा था मेरे जोक के बाद हंसना पड़ेगा, इस शर्त में सुनाऊंगा। हाँ जी सुना तो सारे जोर जोर से उससे, पता मुझे भी था सब नकली हंस रहे हैं। अरे नहीं 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 पीका जी ऐसा नहीं है। आई थिंक On the lighter side, on the lighter side, yes. अरे नहीं नहीं बिल्कुल पीका जी, आई मीन ऑब्वियसली यू नो जब भी आपसे बातें होती है ऑन द लाइटर नोट व्हेन वी टॉक इट्स बिकॉज मैं बहुत पहले ना एकदम बिगिनिंग में नर्वस जरूर थी पीके जी, बट उसके बाद आई एम नॉट, आई एम जस्ट वेरी फ्रैंक विथ यू, सो आई एम नहीं देखिए, बताइए बात है, जब आप किसी से प्यार करते हैं ना जी तो आप उसकी आपको फिक्र होती है, हाँ जी ठीक है ना? तो मुझे अच्छे लगे बच्चे आप बहुत, तो फिर मुझे लगा कि मैं क्यों ना थोड़ी सी टिप्स 2-4 आपको दे दूं, अरे बिल्कुल सर, है ना? तो वो मैंने फिर आपको, वही वाली बात है यश जी की, कि मेरा तरीका ही साला गलत है डांटने वाला, तो मैंने आपको अपने तरीके से बता दिया, ऐसे नहीं सीख ऐसे तो गई ना सर। तो आपने इतनी अच्छी तरह उसको इम्प्लीमेंट किया कि दिल खुश हो गया। क्या बात नो, यू आर द वन ऑफ द बेस्ट होस्ट। अरे थैंक यू, जी। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सर। अरे इसी खुशी में एक और कॉलर आ चुके हैं हमारे साथ। हाँ जी, वाई मीडिया में स्वागत है, ऑन एयर अप है, अपना नाम जरूर बताइए प्लीज, गो अहेड। मेरा नाम शेखर है। गुड आफ्टरनून पीके जी। अरे वाह, ये शेखर हमारे सुंदरराज, शेखर सुंदरराज। थैंक यू सर। कैसे हैं पीके जी आप? बहुत बढ़िया शेखर, बहुत मुद्दों बाद बात हो रही है। हाउ इज एवरीथिंग? हाउ इज शमित? How is Shamit? How is your wife? Excellent, sir. Everybody आपका दुआ है सर, आपका दुआ इस चीज पे है, तो बस everything is great. On a lighter note, मैंने फोन किया कि आप अभी पीछे बात कर रहे थे और डांटने वाली बात, मैंने बहुत डांट खाया सर आपसे। आई लव इट। अरे हाँ, ये बात भी है, याद आ गया। हाँ, डांट तो नहीं खाई, मैं लड़ा हूँ आपसे, डांट तो नहीं मारी, लड़ा हूँ मैं आपके साथ। नहीं सर जी, आपकी जो भी डांट है वो बड़ा प्यार से डांट मिलता है सर, बड़ा प्यार लगता है बहुत। हाँ सारा, मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है जी। क्या 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, 7 साल हो गए, कितने साल हो गए? 8 साल हो गए पीछे से। 8 साल पहले मेरी इनकी मुलाकात लड़ाई से हुई थी। अच्छा वाह। और इनकी पहली प्रॉपर्टी ले रहे थे ये। अच्छा जी। और मेरा ये देखो, नेचर का पता नहीं होता ना किसी को, तो 10 साल ये भी 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। 10 साल। और अप फ्रंट ये भी बहुत ज्यादा है, सीधी बात ये भी बहुत सीधी मारते हैं और मैं भी सीधी मारता हूँ, और दोनों बंदे जो सीधी बात मारने वाले मिल गए तो समझ लो डंडे खड़केंगे नहीं खड़केंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जबरदस्त झगड़ा हुआ हमारा, ठा 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 ठा। उसके बाद ऐसी दोस्ती हुई कि ये मेरे से शायद 10 साल में शायद उन्होंने 6 या 7 प्रॉपर्टी ली आपने मेरे से। 8 लिए सर, 8। हाँ, 8 प्रॉपर्टी इन्होंने मेरे से ली है पिछले 10 साल में।
कैसा लगा आपको सारा सुन के? मजा आ गया सर सुन के। है, और लड़ाई हमारी, शुरुआत हमारी लड़ाई से हुई थी। अरे वाह। और उसके बाद प्रॉपर्टी में गिना सकता हूँ, ब्रिट आपने लिया, वेल्सली आपने लिया, और वो जिसे कहते हैं यूनाइटेड आपने लिया, ट्रेविसो आपने लिया, 2 लिए ट्रेविसो, तो मेरे को याद है, आपने बेटी का भी लिया। तो ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज देखो इन्होंने ली और क्लोजिंग भी करी, और भगवान का इतना आशीर्वाद है कि ये मेरे से कुछ छोटे हैं उम्र में, और मेरे को पता मेरे से 1 साल 4 साल छोटे हैं, पर आप भी सीनियर हैं, और अभी भी ये पीछे पड़े रहते हैं कि ले दो, फिर मेरे से फिर वो लड़ाई हो जाती है, चुप अब नहीं लेके दूंगा, अब तुम रिटायरमेंट में अपनी जिंदगी को जियो, अब नहीं लेके देंगे प्रॉपर्टी। अभी भी इन्होंने मेरे से पिछले साल मांगी थी, और मैंने कहा था अब तुम्हारा प्रॉपर्टी बेचने का टाइम है, ना कि खरीदने का। सही बात है, आपने यही बोला था। क्यों जी, अब ये शायद है बहुत 70 के करीब होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, मुझे पता है, अभी तो बहुत यंग है, होने वाले हैं, तो अभी भी प्रॉपर्टी किस लिए लेंगे, क्यों लेंगे? अभी तो इनको बेच के एंजॉय करना चाहिए। सही बात, पीके जी सही बात, आपसे बहुत सीखे, पीके जी बहुत सीखे, हम लोग बहुत सीखे आपसे। आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है यार, वाइफ का नाम बंदा, क्या नाम बोलो यार आपकी वाइफ का? वृंदा। वृंदा, वही मैं वी करता जा रहा हूँ, आगे नहीं बोला जा रहा। वृंदा, आप जब एक बार इमोशनल होके मेरे पास आए थे और आपने मुझे ये कहा था, पीके जी मैं अब सीनियर हो गया हूँ और मैं 67 की एज के आगे निकल गया हूँ, तो मेरे को अपनी वाइफ का फाइनेंशियली सेव करना है, तो उसकी आप महीने की 5,000 की इनकम का एक जुगाड़ बना दो इन प्रॉपर्टी के अंदर। आपकी इज्जत बहुत बढ़ गई थी मेरे अंदर जिस वक्त आप इमोशनल हुए थे और ये कहा था कि मेरी वाइफ मेरे जाने के बाद उसके घर में $5,000 महीने के पहुंचते रहे पेंशन के अलावा। सुन रहे हैं सायरा आप बात ये वाली? जी बिल्कुल। कितना अच्छा लगेगा। तो वो हमने प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। मुझे आपके ऑफिस में बैठे थे ना पीके जी, आपके ऑफिस में बैठे थे ना? मेरे ऑफिस में आए थे आप इसी बात के लिए, आपने अपॉइंटमेंट ली थी और आपने कहा था मैंने पर्सनल बात करनी है, तो आपने फिर ये बात मेरे से की थी और उसके लिए हमने प्लान भी कर लिया उसके बाद, है ना, ठीक है। चलो वेरी नाइस। आप कुछ कहना चाहते हैं शेखर जी? बस बातें करें। हेलो हेलो हेलो। आई थिंक उनकी कॉल जो है वो शायद वो पिकअप करे, कोई बात नहीं। नाइस मैन, बिल्कुल बहुत अच्छे इंसान हैं। अभी इनके बेटे की भी शादी हुई थी 2 साल पहले, ये पुंता गाना या मैक्सिको में कहीं पर गए थे जी शादी में, डेस्टिनेशन मैरिज, और वेरी स्मॉल इनकम के बावजूद ही इज ए डिसिप्लिन्ड गाय, और जिस ढंग से इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बनाई है, देखो एग्जांपल है ना, 10 साल के अंदर 8 प्रॉपर्टी, बिल्कुल, है ना। हाँ जी सारा जी। जी आई थिंक वी हैव अनदर कॉल विद अस पीके जी। जी 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 प्लीज गो अहेड। सारा जी मैं पीके जी की तारीफ नहीं करना चाहता, बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। अरे 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 अरे, जब कोविड का टाइम था ना जी, तो टोटली पीके जी याद है आपको, यूनिवर्सिटी पे चल रही थी, मैंने अपने बेटे के लिए कहा था कि मेरे बेटे को लेकर दो। अच्छा वो 481 यूनिवर्सिटी एवेन्यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपका नाम क्या है? यश यश। जस, अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी, कहते भाई तेरा बेटा जब इज ही नॉट मैरिड देन डोंट बाय इट, यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज कमिंग, रिमेंबर? ठीक है जी, बिल्कुल याद है। थैंक यू वेरी मच, आपने बात को याद रखा। एना टाइम बुरा सी कि ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਐਲਟਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ दो जी। ठीक है जी, याद है? बिल्कुल याद है, और मैंने आपको मना किया था कि मैं कुंवारे बच्चे के नाम से नहीं लूंगा। कहते तूने अपने नाम पे लेना तो ले ले, मैंने अपनी वाइफ के साथ भी बात कराई थी आपकी। जी बिल्कुल, ठीक बात है। आपने, मैं कहता हूँ ऐसा पर्सन कभी जिंदगी में ना मिल ही नहीं सकता, कभी भी नहीं मिलता। जज जी बात पता क्या होती है, मैं बताऊं, जब आप अपने आप को दूसरे के शूज में रख लेते हैं ना, तो आपके आगे सब कुछ ईमानदारी से आना शुरू हो जाता है। मैं अगर ये सोचूंगा कि मेरे सामने जज बैठे हुआ मैं बैठा हूँ, पहली मुलाकात थी हमारी, पहली मुलाकात थी वो हमारी जी, उससे पहले हमने कभी बात भी नहीं की थी जी, और फिर भी आपने ये बात कर दी। जी जी जी, थैंक यू जज जी, आपका फोन करने का। जी नहीं ये जो सच्चाई है वो सच्चाई है।
थैंक यू। कौन कह रहा ऐसा कहता है? $1.2 मिलियन का उस वक्त कितने हमें इंसेंटिव मिल रहे थे, बड़ा कुछ मिल रहा था जी। लेकिन पीके जी कहते नहीं कहते अपने नाम पे लेना ले लो, तेरे बेटे के नाम पे नहीं दे। पता क्या होता है सर, मैं आपको इसका रीजन देता हूँ जी। कि आपका कुछ पता नहीं होता। मेरे हमने इतने केसेस आए हैं, देखो बच्चा बहुत अच्छा है, भगवान करे और भी अच्छा बच्चा निकले, उसको अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, हालात बदलते हुए कुछ पता नहीं चलता यंग बच्चों का। मान लीजिए बेटा बहुत अच्छा है, उसकी आने वाली वाइफ कैसी निकलेगी कुछ नहीं पता। बेटी बहुत अच्छी है, उसका आने वाला हस्बैंड कैसा होगा उसको खुद को भी नहीं पता बेचारी को। तो हम वो चांस नहीं ले सकते। और यहाँ पर वो जो है ना, वो जो यहाँ पर प्री नैप शीनैप की कहानियां इस कंट्री में वैसे ही नहीं है। हम हमारे कम्युनिटी के अंदर वैसे ही नहीं है प्री नैप वगैरह की। हाँ। तो वो एक तो मेंटल टेंशन हो जाती है, एक फाइनेंशियल टेंशन फिर शुरू हो जाती है। जी वो 2.5 मिलियन की हो गई है। जी 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 आपको पता है ना? जी 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 बहुत महंगी होगी प्रॉपर्टीज, बहुत ज्यादा। जो आपसे पहले जो उन्होंने फोन किया था उन्होंने भी वहाँ ली हुई है प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी भी बहुत महंगी होगी वहाँ पर। जी जी जी। लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच यश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। पीके जी 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 जी। तो बस जी सहरा, बस बातें ऐसी चलती गई और होता गया और जिंदगी हमारी बीतती गई और बस बढ़िया हो गया। ठीक है और मैं क्या सुनाऊं, राग भैरवी। जी क्वेश्चंस आते हैं तो बात हो जाती है। और आई एंजॉय टॉकिंग टू यू, आई एंजॉय दिस चैनल, आई एंजॉय व्हेन वी रिएक्ट विद आवर लिसनर्स। जब फोन करते हैं उनसे हम बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, पुरानी यादें सामने आ जाती हैं जी। और अच्छा टाइम आ रहा है। और मैं चलते चलते बता दूं कि ये जो इंसेंटिव्स बिल्डरों के मिल रहे हैं ये जाती बाहर है, अभी भी मिल लो मेरे को। जैसे ये मार्केट में बाहर आएंगे, जो कि आने शुरू होने वाले हैं और लगभग हलचल शुरू हुई है, तो ये इंसेंटिव्स भी बिल्डर वापस ले लेंगे जो मिल रहे हैं। अभी भी मिल लो आप, बल्कि होल्ड करके 10 दिन रुक जाओ, देख लो। ये इंसेंटिव चले जाते हैं तो रोक लेना, और अगर इंसेंटिव नहीं जाते तो कैंसिल कर देना। ये ऑलरेडी ह्यूज इंसेंटिव हैं। प्लस जो लोग लो राइज भी जाना चाहते हैं, सेमी टैच या टाउन होम्स वगैरह, तो ये ओकविल में बड़ा जबरदस्त लॉन्च हुआ है। आपके यहाँ पर ऐड भी आ रही है आजकल, चीपर देन रीसेल। फनब्रुक होम, क्रिस्टल होम्स इनके आ रहे हैं, चीपर देन रीसेल। ये टाउन होम्स कांटेक्ट कर लीजिए, मेरे पास यूनिट्स मेरे हाथ में है, निकल जाएंगी बहुत जल्दी, मैं बता रहा हूँ, मिलेंगी नहीं आपको। बिल्डर बड़ा अग्रेसिव है, उसने पहले ही इसको चीपर देन मार्केट कर दिया, चीपर देन रीसेल कर दिया प्राइस। क्लोजिंग 2.5 साल के बाद है, 2 साल से ऊपर है क्लोजिंग। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757, और you can visit teamsabarwal.com. Thank you very much, Sarah. थैंक यू सो मच पीके जी फॉर अनदर सच एन अमेजिंग सेशन। रियल एस्टेट की इतनी सारी हम नॉलेज लेते हैं, सिर्फ रियल एस्टेट की नहीं, जो लाइफ की लेसन्स भी होता है ना, आई थिंक वी ऑल्सो लर्न दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है। हमारे साथ रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सवाल जी जुड़े हुए थे, काफी सारी हमने बात करी उनके साथ, ढेर सारी बातें करी एक्चुअली। एंड यू नो द वन थिंग दैट आई ऑलवेज एंजॉय इज दैट जब पीके जी से बात होती है एक टॉपिक पे वी डोंट स्टिक टू इट, वी मतलब गो टू डिफरेंट टैंजेंट्स ऑफ टॉपिक, एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद पीके सवाल। बट एनीवेज पीके जी जुड़े थे हमारे साथ, मेन स्पॉन्सर है वाई मीडिया बिग शॉट, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के सारे एक्सटेंसिव कवरेज के